हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के लिए कंप्लीट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम जो आपके पास टाइम बचा हुआ है आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन का, उसमें आपको कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस का। और आज से हमने स्टार्ट किया है अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना है कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो हमने पढ़ा है कि भाई पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। तो कुछ ऐसे लोग जो पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए आपस में तैयार होते हैं और सेम टाइप का बिजनेस करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये एक पार्टनरशिप है। जैसे ए, बी और सी तीन लोग हैं, इनको सेम टाइप का बिजनेस करना था। तो इन्होंने क्या किया, आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम लोग जो है साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं और इससे होने वाला जो भी प्रॉफिट है वो हम तीनों आपस में क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। तो बस इतनी बात होने से क्या हुआ, इनकी पार्टनरशिप हो गई। लेकिन यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं इसको समझना थोड़ा डीप में कि भाई क्या है इसेंशियल फीचर्स एक पार्टनरशिप के। यानी कि अगर आप कोई पार्टनरशिप वाला बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं। तो पहला आप देखेंगे टू और मोर पर्संस। जब हम बात कर रहे हैं टू और मोर पर्संस की, तो इसमें देखिए मिनिमम नंबर तो हमें पता लग जाता है कि कम से कम दो लोग होने चाहिए। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मोर की, तो मोर में देखिए आपको क्या करना है। मोर का मतलब यह है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स अलाउड हैं। तो मैक्सिमम जो पार्टनर्स अलाउ किए गए वो 50 हैं। तो कम से कम दो लोग और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग आपके साथ हो सकते हैं। ये तो बात हो गई कि भाई कितने लोग हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि कौन कौन पार्टनर बन सकता है या कौन पार्टनर नहीं बन सकता। तो देखिए आप जो है किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, दो लोगों को छोड़ के। एक है आपका पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड वो पर्सन होता है जो इतना कैपेबल ना हो जो डिसीजन मेकिंग कर सके। भाई कभी भी उसका दिमाग घूम जाता है आदमी का, तो वो उल्टे सीधे डिसीजन लेगा। तो एक रैशनल डिसीजन वो नहीं कर सकता किसी भी सिचुएशन में। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन अनसाउंड माइंड वाला है तो आपको ये अलाउ नहीं किया गया कि आप उसके साथ पार्टनरशिप करें। और दूसरा कौन है भाई, दूसरा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ये हो गया कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर कोई भी इस तरह के चार्जेस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो लॉ है, जो गवर्नमेंट है, वो आपको अलाउ नहीं कर रही, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप उसके साथ पार्टनरशिप वाला बिजनेस करें। भाई सपोज कीजिए मिस्टर ए जो है और मिस्टर बी जो है, ये तो इंडिया के हैं, और ये मिस्टर सी हैं, ये किसी एक्स, वाई या जेड कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिसके साथ इंडिया जो है इस टाइम वॉर में है। अगर आपकी कंट्री इस पर्टिकुलर पर्सन की जो कंट्री है उसके साथ वॉर में है, तो उस टाइम ये सही नहीं है कि आप उनके साथ बिजनेस करें। ठीक है ना भाई, एक तरफ तो आपकी कंट्री उनके साथ लड़ रही है और दूसरी तरफ आप उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है ना। इसीलिए तो अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसी तरह से भाई एक यहां पर नाम आपको मिलता है माइनर। अगर कोई माइनर पर्सन है, कोई ऐसा बच्चा जो 18 साल से कम का है, आप उसको भी पार्टनर नहीं बना सकते। लेकिन इस बात को समझिएगा, लेकिन आप उस माइनर को एंटर कर सकते हैं, एडमिशन दे सकते हैं अपनी एक एग्जिस्टिंग फर्म में। अगर कोई पुराना बिजनेस चल रहा है तो उसमें तो आप एक छोटे बच्चे को मेंबर बना सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखा जाएगा कि वो जो है कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और लॉस को भी बियर नहीं करेगा। सिर्फ जो प्रॉफिट है उसका कुछ पार्ट उसको आप देंगे। भाई हो सकता है कि बच्चा है वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको लगता है भाई ये अगर हमारे बिजनेस में आएगा तो उससे हमारा कुछ फायदा हो जाएगा, तो आप उसके साथ बिजनेस शुरू तो नहीं कर सकते। लेकिन कोई अगर पुराना बिजनेस चल रहा होगा तो उसमें उसको ला सकते हैं अपने साथ। ठीक है ना। तो ये हमने देखा टू और मोर पर्सन वाली कंडीशन को। अब हम देख रहे हैं एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट देखिए बहुत जरूरी है। आजकल आपको पता है भाई माहौल कितना खराब है, भाई भाई का नहीं है लोग ही कहते हैं, तो एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है ना। तो एग्रीमेंट जो है दो तरह से हो सकता है, ओरल भी और रिटन भी। ओरल एग्रीमेंट फिर वही कहानी आ गई
कि ओरल अगर आप एग्रीमेंट करेंगे तो उसका कोई प्रूफ नहीं होगा कल को आपके पास कि भाई अगर ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो उसका कोई प्रूफ कैसे रहेगा। कोई ये कहेगा भाई मैंने तो कहा था कि भाई मुझे 10% प्रॉफिट मिलेगा, कल को कहने लगा 50% चाहिए, तो उसका प्रूफ कहां से मिलेगा, क्योंकि ये तो ओरल बात हुई थी, दोस्त बैठे हुए थे बेचारे, चाय नाश्ते पे वहां पे बात हो गई, चलो एक बिजनेस शुरू कर ले रहे हैं, और ओरल उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन पैसा देख के नियत बदल के दूसरे आदमी की। तो इसीलिए एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटन। रिटन एग्रीमेंट को कहा जाता है डीड। क्या कहा जाता है, डीड, पार्टनरशिप डीड। ओरल एग्रीमेंट का नाम नहीं है, लेकिन रिटन एग्रीमेंट को कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलते हैं बिजनेस। तो ये कहा गया है कि जो आपकी पार्टनरशिप है वो किसी बिजनेस के पर्पज से ही स्टार्ट की जाएगी, ठीक है ना। आप जो है किसी चैरिटेबल पर्पज से या किसी और पर्पज के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते। किस काम के लिए करेंगे, बिजनेस के लिए। और बिजनेस भी जो है वो आपका एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का ऑब्जेक्ट ऐसा हो लॉफुल, ऐसा नहीं है कि पता लगा ए बी और सी जो है ये तीनों सपोज करिए स्मगलर्स हैं, तो अब ये बिजनेस करते हैं, चीजों को इधर से उधर ले जाते हैं इलीगली, और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो आपस में शेयर कर लेते हैं। लेकिन भाई ये कोई लीगल बिजनेस थोड़ी हुआ। तो बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है ना, जिसके लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। अगर वो कोई इलीगल बिजनेस होगा तो उसके लिए आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। मतलब आप तो कर सकते हैं लेकिन लॉ जो है उसको पार्टनरशिप नहीं मानेगा, ठीक है ना, आपको उठा के और ले जाएंगे पता लग गया तो। फिर आप देख रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मसला यह है कि भाई जब भी कुछ लोग आपस में मिलकर साथ में बिजनेस करते हैं तो ये एक उनका ऑब्जेक्ट होता है भाई कि जो प्रॉफिट होगा वो सब लोग शेयर करेंगे। इसमें स्पेशली देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग की, और अगर हम लॉस की बात करें तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर जो है उसको आप एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं लॉस बियर करने से। अभी आप आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे गारंटी टू पार्टनर। तो गारंटी में ये तो होता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर को आपने एग्जेम्प्ट कर दिया कि भाई तुम लॉस बियर मत करना, प्रॉफिट हुआ तो ले लिया करना, लॉस हम झेल लिया करेंगे। तो प्रॉफिट तो सबको शेयर करना ही करना है, लेकिन लॉस के केस में कभी कभी कोई पार्टनर एग्जेम्प्ट भी हो सकता है। लास्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आपके एमसीक्यू भी बनते हैं कभी कभी। बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। भाई जब हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, वो बिजनेस जो पार्टनरशिप वाला है वो या तो सब लोग मिलके बिजनेस करें, सब लोग मिलके करें। एबीसी तीन लोग थे, तीनों पढ़े लिखे थे, तीनों ने कहा भाई हम सब मिलके सारे डिसीजन लिया करेंगे जो भी बात हुआ करेगी। तो ये वाली बात हो गई, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, लेकिन और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। इसका यह मतलब हुआ कि सपोज करिए इसमें ए बी और सी में बी जो है वो ज्यादा पढ़ा लिखा था, तो इन लोगों ने बी से कहा कि भाई देखो तुमने ज्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन ले रखी है, तुमने एमबीए वगैरह किया हुआ है, तुम ज्यादा अच्छा समझते हो, काफी टाइम से बिजनेस में हो, तो हम लोग पैसा लगा रहे हैं, तुम चलाओ। तो अब जो बी है वो ए और सी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि बी जो है वो जो भी डिसीजन लेगा वो ए और सी को मानना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम जो डिसीजन ले रहा है, जो बिजनेस चला रहा है वो कौन है, बी, ठीक है। तो यहां से एक बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप निकल के आती है, इसको हम कहते हैं एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप। आपने एक एमसीक्यू भी देखा होगा कि भाई जो पार्टनर्स होते हैं उनमें आपस में कैसा रिलेशन होता है, जूनियर सीनियर का, एम्प्लॉय का, है ना, एम्प्लॉयर का। तो उसमें आंसर क्या होता है, एजेंट और प्रिंसिपल का। इसमें एजेंट वो पर्सन होता है जो सबकी तरफ से काम करता है, एजेंट कौन हो गया, जो सबकी तरफ से काम करेगा, और प्रिंसिपल वो हो गया जो ये लोग बाउंड होते हैं उसके डिसीजन को मानने के। जो भी एजेंट है उसने जो भी काम किया है उसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, प्रिंसिपल्स के ऊपर। और ये मना भी नहीं कर सकते कि भाई जब प्रॉफिट हो गया तो सब लोग खा रहे थे, लॉस हो गया तो थोड़ी कहेंगे तुम्हारी वजह से हुआ है। भाई जो एजेंट कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, प्रिंसिपल के। तो ये हमने देखे एसेंशियल फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है ना। जल्दी से आप एक बार इनको देखिए समझिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो देखिए जो काम कर रहे हैं वो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो आपके काम आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने के लिए। और उससे पहले छोटी सी एक बात और समझते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में और पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो सवाल ये है कि क्या रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, तो इसका आंसर है नहीं भाई, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है अपनी पार्टनरशिप फर्म का। इसी तरह से कि भाई पार्टनरशिप डीड जो आप बना रहे हैं क्या उसको बनाना कंपलसरी है, तो नहीं भाई, उसको बनाना भी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो दोनों ही चीजें ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया है आपके लिए, है ना।
अब आइए, अब क्या हुआ, क्योंकि अभी हमने कहा कि भाई डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। जब डीड बनाना कंपलसरी नहीं है और बाद में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? लड़ाई झगड़े हो गए तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? डंडे लेके आएंगे, पत्थर लेके आएंगे, कैसे सुलझाएंगे मामला? तो मामला सुलझाने के लिए सॉल्यूशन जो उसका होगा, क्या कहा गया देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड। तो इस प्रोविजंस में किस किस बारे में प्रोविजन है यहां पर देखते हैं, कुछ मैटर्स है इंपॉर्टेंट। तो मैटर नंबर 1 आपके पास आता है कि क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड बात। तो इसका सॉल्यूशन बताया गया, जो प्रोविजन दिया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो ये कहा गया भाई प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो इक्वली होगी, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको बराबर बराबर मिलेगा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। इसी के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो कहा गया भाई नहीं मिलेगा। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कहा गया नहीं चार्ज करेंगे। ये कब है? जब आपने डीड नहीं बनाई, एग्रीमेंट नहीं किया। एग्रीमेंट कर लेते फिर तो कोई बात ही नहीं थी। अब एग्रीमेंट नहीं है, अब पार्टनर कह रहा है भाई इतना परसेंट ये चाहिए, इतने रुपए चाहिए, तो अब सही नहीं है ना। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे आप, बाय अ पार्टनर। इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको असर्शन रीजन में और एमसीक्यूज में क्वेश्चन मिल सकते हैं, उसमें हम गलती भी कर देंगे हम। तो क्या क्या कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर ने अगर हमें लोन दिया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो हाँ भाई उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर यहां पर होता इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, टू का मतलब क्या होता है कि पार्टनर को अगर फर्म ने लोन दिया, तो पार्टनर को अगर लोन दिया तो उससे कितना चार्ज करना है इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है ना। ये तो अगर शुरू में एग्रीमेंट हो जाता तभी आप उससे इंटरेस्ट लेते, अब आप उससे इंटरेस्ट नहीं ले सकते। नेक्स्ट यहां पर आप देखेंगे रेम्यूनरेशन की बात आती है। रेम्यूनरेशन का मतलब हो गया जो आपके पार्टनर्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं उनको सैलरी वगैरह कुछ मिलेगी नहीं मिलेगी, सैलरी कमीशन बोनस, तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। कोई नया पार्टनर आपको ज्वाइन कर सकता है आके या नहीं कर सकता, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन किसी न्यू पार्टनर का तो सिर्फ जब ही हो सकता है जब सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री करेंगे। ठीक है ना। अगर किसी नए पार्टनर को, जैसे यहां पे आपके पास ए हो, बी हो और सी, 3 लोग ऑलरेडी हैं पुराने, डी कह रहा भाई मुझे मिला लो अपने साथ, तो अगर ए बी और सी तीनों तैयार होंगे तभी सिर्फ डी आपके साथ आ पाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब यहां पर आप देखेंगे रिटायरमेंट के बारे में क्या कहा जाता है, डिसॉल्यूशन के बारे में क्या कहा जाता है। तो रिटायरमेंट के बारे में यह है कि भाई जब सारे पार्टनर्स एग्री हों किसी एक पार्टनर के रिटायरमेंट के लिए तब वो रिटायरमेंट ले सकता है। या फिर आपने पहले से अपनी जो पार्टनरशिप डीड है, जो एग्रीमेंट है, उसमें कुछ ऐसी बात लिख रखी हो कि सपोज मिस्टर एक्स हमारे साथ आ रहे हैं अगले 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, रिटायर हो जाएगा। इसी तरह देखिए अगर हम डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन में यह है कि अगर आपने पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ तो क्या होगा, जैसे ही किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी, जैसे ही एक पार्टनर जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सही है ना। तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स कि अगर आपने पहले से पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई है तो आप किस तरह से उनको रिजॉल्व करेंगे। इनको देखिए समझिए, हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए बेटा शुरू करते हैं एक नया टॉपिक लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। देखिए एक तो ये बात हमें पता है कि जो सारे पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये तो एक अलग कहानी हो गई कि अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि भाई जो भी अगर लॉस हो गया कभी
तो जो आपके फर्म के एसेट्स हैं वो तो आपको सेल करने ही पड़ेंगे उसको रिकवर करने के लिए। अगर अभी भी कुछ पैसा और चाहिए तो पार्टनर्स अपने घर से पैसा लाएंगे अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर। इसका तो मतलब हो गया कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ये एक अलग कहानी है। ये हम जो देख रहे हैं, देखिए इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। इसमें पहली बात ये बताई गई कि सपोज कीजिए कि ए, बी और सी इन तीनों की एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है, ठीक है ना। इसमें से सी ने क्या किया कि अपना एक अलग बिजनेस शुरू कर लिया। ए, बी और सी का बिजनेस था टॉयज मैन्युफैक्चर करने का, समझिएगा। और सी ने क्या करा, इसने भी अपना एक बिजनेस शुरू कर लिया, सपोज टाइनी टॉयज के नाम से, ठीक है ना। और इन लोगों को नहीं बताया। तो ये कहा जाता है कि अगर कोई पार्टनर बिना बाकी पार्टनर्स की कंसेंट के अपना कोई बिजनेस शुरू कर ले इस वाले बिजनेस के कंपटीशन में, यानी कि इसी बिजनेस जैसा, कोई अलग बिजनेस होता फिर कोई बात नहीं थी, इसी बिजनेस जैसा क्या करा, इसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। तो अब इसको जो भी इनकम अर्न होगी अपने इस वाले बिजनेस से, सही है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उस पैसे को लाकर इस फर्म में मिलाना पड़ेगा। ये इसकी लायबिलिटी है। पहली तो लायबिलिटी ये हो गई। दूसरी लायबिलिटी क्या है कि सेम कहानी, ए है, बी है और सी है, तीन लोग हैं, इनका एक बिजनेस चल रहा था। इस बार ए ने क्या किया कि फर्म के कुछ एसेट्स को यूज किया, फर्म की कुछ प्रॉपर्टी को यूज किया और उससे क्या करा कि कुछ प्रॉफिट जनरेट कर लिया, कुछ प्रॉफिट जनरेट कर लिया फर्म की चीजों को यूज करते हुए या फिर फर्म के कनेक्शंस को यूज करते हुए अपना बेनिफिट कर लिया उसने। तो अब इसकी भी लायबिलिटी बनती है कि जो भी इसने इनकम अर्न की है वो लाकर कहां पे डिपॉजिट कर दे, कहां पे रख दे, पार्टनरशिप फर्म में। तो ये दो आपकी लायबिलिटी है पार्टनर्स की कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं इन कॉम्पिटिशन विद द पार्टनरशिप फर्म देन यू आर लायबल टू पे द प्रॉफिट टू द पार्टनरशिप फर्म। और सेम कहानी यहां पर आ रही है कि अगर आप कोई एसेट यूज करते हैं बिजनेस का, उससे आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो वो भी आपको कहां पे मिलाना पड़ेगा, पार्टनरशिप के प्रॉफिट में। लेकिन अगर आपको दोनों ही केसेस में कोई भी लॉस हो जाता है तो वो उस पार्टनर को खुद बियर करना पड़ेगा, वो आप पार्टनरशिप में लाके नहीं मिलाएंगे, चाहे इस वाले केस में या इस वाले केस में। अब ये जो आपने दो लायबिलिटी पढ़ी है ना, इनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो जब भी वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह उनको देखिएगा और समझिएगा। ये हमने टॉपिक समझा लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप जब तक इसको अच्छी तरह देखिए और समझिए, और आपकी जिम्मेदारी अब ये बनती है कि जो जो टॉपिक आप यहाँ पर देखते रहे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बुक में ढूंढ ढूंढ कर सॉल्व करके देखिए। जो नहीं हो वो आप हमें भेज सकते हैं। एक हमारी सीरीज चलती है जिसका नाम है आस्क शुएब सर। तो इसमें क्या है कि भाई आपको अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में या बिजनेस में जो भी परेशानी है वो आप अपने डाउट्स एक छोटी सी वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे हमें सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन है उसको प्रॉपर वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको समझा दिया जाएगा। खैर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए भाई चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। यहां पर हम बात करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की। तो पहले हमें इस वर्ड को समझना होगा कि भाई चार्ज का और एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है। जब आप चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज वो एक्सपेंसेस हैं जो आपको करने ही करने हैं, जिनका आपको पेमेंट करना ही करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, यानी कि ये आपको जो खर्चे हैं वो उठाने ही पड़ेंगे। और इसका आसान जो आप समझेंगे कि 11th क्लास में आप पीएल अकाउंट बनाते थे, तो पीएल अकाउंट की डेबिट साइड में जो भी आइटम्स थे वो सारे खर्चे होते थे, क्योंकि उन सब खर्चों को करने के बाद पता लगता था कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट लॉस से डिटरमाइन नहीं होते, ये तो आपको करने ही करने हैं, बल्कि इनको करने के बाद पता लगता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और इस चैप्टर में जब आप देखेंगे भाई, जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इसमें कुछ खास चार्ज के नाम लिए गए हैं। पहला है रेंट टू पार्टनर, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अभी हमने बताया,
कि टू पार्टनर का मतलब तो ये हो गया कि पार्टनर को आपने पैसे दिए तो उससे तो पैसा मिलेगा आपको, वो इनकम है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। और लास्ट है मैनेजर्स कमीशन। ये तीन नाम आपको ध्यान रखने इस चैप्टर में, इनको आप चार्ज कहेंगे। और चार्ज जो भी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि किस अकाउंट में आते हैं, पीएल अकाउंट में आते हैं। तो ये तीनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। आपका बहुत दिल होगा कि इनको पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाएं, लेकिन आपको लेकर नहीं जानी, ये आनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास आता है उसको हम लेकर जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ध्यान रखेंगे सब लोग। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं एप्रोप्रिएशंस की, तो भाई एप्रोप्रिएशंस वो चीजें होती हैं जो इन चार्जेस को लगाने के बाद जब प्रॉफिट बचा उसको कहां कहां पे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एप्रोप्रिएशन क्या है, ये है आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये जो प्रॉफिट है ये हमारे पास है, तभी हम ये एप्रोप्रिएशंस कर पाएंगे। इसमें हम क्या कह रहे थे कि प्रॉफिट लॉस का मतलब नहीं है, खर्चे तो करने ही करने हैं, बल्कि इनको करने के बाद प्रॉफिट मिलेगा, और उनको करने के बाद जो प्रॉफिट मिला वो कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उन्हें हम कहते हैं डिवीजन। जैसे आपको जो प्रॉफिट हुआ उससे आप कुछ रिजर्व बना रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं जनरल रिजर्व। अब सोचिए भाई, अगर लॉस होता तो रिजर्व कैसा बनता, तो प्रॉफिट है तभी तो रिजर्व बना। इसी तरह से पार्टनर्स को आपको प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगर प्रॉफिट होगा तभी दे पाएंगे। पार्टनर्स की सैलरी प्रोवाइड करनी है, सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है ना। इसी तरह से ये सब करने के बाद भी जो प्रॉफिट बच गया वो आप पार्टनर्स को दे देते हैं, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर्स। ये सब चीजें कहलाती हैं डिवीजन या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रखेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। और ये जो चीजें थी, क्या समझा हमने कि प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं, ये आपको करनी ही करनी है। अब ये जो सारे नाम हैं इधर वाले हैं ना, ये आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आते हैं जो ये एप्रोप्रिएशंस है, और जो चार्जेस हैं वो पीएल अकाउंट के डेबिट में आते हैं। यहां पर एक बात समझते हुए चलते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर की जगह इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर होता तो ये फिर पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाता, क्योंकि अब ये इनकम बन जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। तो ये हमने देखा चार्ज में और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है, और इनके बेस पे अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि ये कंसेप्ट जो है वो और ज्यादा क्लियर हमारा हो जाए। तो आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में चार्जेस के बारे में, कि इन चार्जेस की जर्नल आपको कैसा बनानी है और इन चार्जेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा आपको कैसा करना है। इनको समझिए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर की। तो आपको देखना है भाई, सबसे पहले जर्नल अगर आप बनाना चाहें, है ना, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो पहले तो आप ये देखेंगे कि अगर हमने लोन लिया तो लोन लेने की एंट्री क्या होगी, तो आप बनाएंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। तो अब यहां लोन बाय पार्टनर की जगह जो नाम होगा एबीसी वो लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। फिर आप दूसरी एंट्री देखेंगे कि जब इस पे इंटरेस्ट ड्यू होगा तो किस तरह से होगा, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। और उसके बाद अभी हमने पढ़ा कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, जब इसकी एंट्री क्लोज होगी तो ये चला जाएगा पीएल अकाउंट में। तो आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ये तो हो गया आपका जर्नल एंट्री वाला ट्रीटमेंट कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में किस किस टाइप से आपको एंट्री बनानी है। अब हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन अगर हमारे पास आएगा और हमसे कहा जाएगा कि भाई एंट्री करके दिखाइए तो किस तरह से आप करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए आपसे कहा गया कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने लोन दिया 1 लाख का और 2 लाख का रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए ने दिए हैं 1 लाख रुपए और बी ने दिए हैं 2 लाख रुपए। और कब दिया? ऑन 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर को दिया। क्वेश्चन खत्म हो गया, आपसे कह रहा है जर्नल एंट्री बना के दिखाइए। तो जब आप जर्नल बनाएंगे पहले आपको अमाउंट पता हो तो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। भाई ए का इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे ए के लिए। तो आप देखेंगे 1 लाख का 6%, क्योंकि गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में, गिवन होता तो उसके अकॉर्डिंग कर लेते। और कब तक के लिए? 1 अक्टूबर से लगाएंगे 31 मार्च तक, तो आपको मिलेगा 6 मंथ, 6 महीने के लिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3000। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे आप बी के लिए। तो बी के लिए देखेंगे 2 लाख का 6% 6 महीने के लिए, तो ये बन जाएंगे 6000। ये आपने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट ऑन लोन ए और बी के लिए। अब जब आप इसकी जर्नल बनाएंगे तो जर्नल क्या होगी इसको समझिए। अब क्वेश्चन ने अगर ये कहा कि सिर्फ इंटरेस्ट की जर्नल बनाइए तो आप यहां से बनाएंगे। अगर आपसे कहा गया कि भाई इस पूरे ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करिए तो फिर आप पहले लोन लेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट देंगे। लोन लेने की डेट ये रहेगी 1 अक्टूबर, लेकिन इंटरेस्ट पे किया जाएगा साल के एंड में, तो ये 31 मार्च को बनेंगी दोनों जो आपकी एंट्री बननी है, ठीक है ना। अब आप इसमें देखिए कि किस तरह करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए समझिए इस बात को। सबसे पहले आप क्या बताएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। अब दो लोगों से आपने लोन लिया तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए और लोन बाय बी, अलग अलग लिख के दिखाएंगे। किस तरह लिखेंगे देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए और टू लोन बाय बी, ठीक है ना। अमाउंट लिख देंगे 1 लाख, 2 लाख और टोटल आ जाएगा 3 लाख। अब कहानी शुरू होगी इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट यहां पे आपने देखा भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पे देखेंगे भाई लोन बाय पार्टनर है हमारे पास, दो हैं, तो टू लोन बाय ए और टू लोन बाय बी। इन दोनों ये वाले अकाउंट आ जाएंगे यहां पर क्रेडिट में। अमाउंट ये रहा देखिए 3000 और 6000, टोटल आ गया 9000। तो ये आपकी दो एंट्री हो गई, लोन लेने की, इंटरेस्ट ड्यू करने की। फिर आप कहां पहुंचा देंगे इसको? पीएल अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज है। तो आप दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा टोटल 9000। ये आपने समझा कि किस तरह से आपको जर्नलाइज करना होगा इस टाइप के ट्रांजैक्शंस को, सही है ना। अब हम ये देख लें कि अगर सपोज आपसे कहा जाए कि सपोज लोन अकाउंट बनाइए, तो लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। पहले इसको आप समझिए अच्छी तरह से। आइए देखते हैं कहानी। सपोज आपको बनाना है लोन बाय ए अकाउंट, तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि लोन बाय ए अकाउंट कैसे बनाएं। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट वाले कॉलम्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। अब आपको बताया भाई लोन जो है वो लायबिलिटी वाला आइटम है, तो ये स्टार्ट होता है हमारा हमेशा क्रेडिट साइड से। तो यहां पर सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि 1 अक्टूबर को आपने लोन लिया पहले, तो यहां दिखाएंगे बाय बैंक। समझते आइए,
और जितना अमाउंट ए ने दिया है वो आ जाएगा 1,00,000 रुपए। ए से 1,00,000 रुपए आपने लिए और यहां पे लिख गए। अब क्या हुआ, अब आप उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो मैंने बताया था इंटरेस्ट पे किया जाएगा 31 ऑफ मार्च को। ये था यहां पर देखिए 2022, तो ये आ जाएगी 2023। ठीक है, डेट आप देख लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से जो भी है। बाय, भाई क्या पे कर रहे हैं आप, इसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। कितना है ए का इंटरेस्ट 3,000। ये आपको इस तरह से एंट्री पास करनी है और फिर आप क्लोज करेंगे इस अकाउंट को। क्लोज करने के लिए यहां पर देखेंगे 2023 की 31 ऑफ मार्च के दिन टू बैलेंस सीडी टोटल आ जाएगा 1,03,000 रुपए। 1,03,000। तो ये हमने देख लिया कि किसी भी पार्टनर का अगर लोन अकाउंट है तो वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। इसी तरह से अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि लोन बाय बी बना के देखिएगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए अभी जो हमने टॉपिक समझा है इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और समझते हैं। देखिए इसमें कुछ केसेस यहां पर मिलते हैं हमें, वो केसेस आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं, तो ध्यान से हम समझेंगे क्या करना है। देखिए कहा गया है, सपोज करिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 2:3। इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है 4 लाख का और 2 लाख का, और 1 अक्टूबर को लोन दिया है दोनों ने 8 लाख का और 4 लाख का। हमें बताना है कि इंटरेस्ट कितना बनेगा और इंटरेस्ट के बाद दोनों को कितना कितना प्रॉफिट या लॉस बियर करना पड़ेगा। तो अगर मैं सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं इस क्वेश्चन के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देखना है मुझे ए के लिए। तो ए ने 8 लाख रुपए दिए हैं, परसेंटेज गिवन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, 6% मान लेंगे। और 1 अक्टूबर की बात है, तो 6 महीने के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा। तो ये आ गया आपका 24,000। ए के लिए इंटरेस्ट कितना बना 24। अगर सेम इसी तरह से हम बी की बात कर लें, तो बी ने इन्वेस्ट किए हैं, यहां पर लोन दिया है 4 लाख का, सेम 6% के हिसाब से 6 महीने के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12,000। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल जो खर्चा होना है इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट मेरे पास से टोटल जाएगा 36,000 का। अब यहां पर समझिए केस 1 अगर मैं देखूं कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 50,000 है, तो केस फर्स्ट अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है 50,000। इस 50,000 में से 36,000 का अगर मैं खर्चा कर देता हूं तब भी मेरे पास 14,000 का प्रॉफिट बचेगा। और ये दोनों पार्टनर्स रख लेंगे 2:3 के रेशो में। ए और बी को मिल जाएगा 2:3 के रेशो में, आप लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो प्रॉफिट हुआ बहरहाल। अगर हम बात करें सेकंड केस की, सेकंड केस में मेरे पास प्रॉफिट है 30,000 का और एक्सपेंस जो है मेरा चार्ज कितने का है 36,000 का। तो इसका मतलब प्रॉफिट कम है, खर्चा ज्यादा है, 6,000 रुपए का मेरे पास आ जाएगा लॉस। और ये लॉस जो है वो ए और बी दोनों बियर करेंगे इस बार 2:3 में। ठीक है ना। अगर मैं केस 3 पे चलूं, केस 3 आप लोग देखेंगे, केस 3 आपसे कह रहा है कि आप ऑलरेडी पिटे खड़े हैं, ठीक है ना। लॉस पहले से आपको हो गया, पहले से पिटे हुए खड़े हैं आप, और कोई आकर कुछ लात और घूंसे और गिफ्ट में दे गया आपको। एक तो पहले से आप लॉस में थे और ये खर्चा और आ गया, तो अब आपको एक बड़ा लॉस बियर करना पड़ेगा 86,000 का। अब ये टोटल आपके पास लॉस आ जाएगा जो ए और बी बियर करेंगे 2:3 में। तो हमने देखा कि अगर प्रॉफिट ज्यादा है खर्चा कम है तब तो प्रॉफिट बच जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट कम है खर्चा ज्यादा है तो कुछ लॉस होगा। और एक केस में अगर ऑलरेडी लॉस है तो उस लॉस में वो खर्चा प्लस हो जाएगा, तो टोटल आपकी वैल्यू लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक तरह का हमने क्वेश्चन देखा। अब हम आगे चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ठीक है ना। इसका मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। अभी हम ये बात देख चुके हैं कि जब फर्म जो है पार्टनर को लोन देती है तो उस पे उसको कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है पहले से एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा।
वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं, आइए समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, कि अगर आपने पार्टनर को लोन दिया तो उस इंटरेस्ट का क्या हिसाब रहेगा। तो सबसे पहली बात तो भाई इंटरेस्ट का पैसा क्या करेंगे आप, उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। तो आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। ये जो आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे है ना, वो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से चार्ज हो गया। और चार्ज करने के बाद हमें पता है कि भाई ये इनकम बन जाएगी फर्म के लिए, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहा है, तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गई आसान सी बात इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर की। कुछ क्वेश्चंस जब इसके बारे में आएंगे तो आपको और ज्यादा समझा दिया जाएगा। फिलहाल आपको जर्नल यहाँ पे देखनी है, किस तरह से आपको कहां पे रिकॉर्ड करना है इसका ध्यान रखना है। पीएल अकाउंट में जाएगा, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर की बात हो रही है। अब हम चलते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और समझते हैं रेंट टू पार्टनर। आइए देखते हैं कहानी रेंट टू पार्टनर की। भाई ये क्या है, भाई सपोज कीजिए आपको जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना था उसके लिए आप एक जगह ढूंढ रहे थे। तो ए बी और सी भाई तीनों पार्टनर थे, वो जगह ढूंढ रहे थे। जगह उनको या तो मिल नहीं रही थी या बहुत ज्यादा महंगी थी। तो बी ने कहा भाई देखो ऐसा है, मेरे पास एक ही बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में हम क्या कर सकते हैं, अपना ऑफिस बना सकते हैं और यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका रेंट आपसे चार्ज किया करूंगा। ठीक है ना भाई, आप अगर किसी और से बिल्डिंग लेते उसको भी तो रेंट देते, तो मुझे दे दिया करना, क्या बुराई है इसमें। तो मान गए हाँ भाई ठीक है तुम रख लिया करना। तो यही है रेंट टू पार्टनर। तो इसमें क्या है, देखिए अगर आप पे कर रहे हैं रेंट, जब आप पे कर रहे हैं तो उस टाइम आप एंट्री बनाएंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जब आप पे कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग रह गया। तो आउटस्टैंडिंग रहेगा तो उस केस में जर्नल देखेंगे, 11th क्लास में जाके मिल जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है ना। और लास्ट में आप ये देखेंगे कि अगर आप इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो साल के एंड में सारे खर्चे कहां चले जाएंगे, पीएल अकाउंट में। तो जब ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में तो ये खर्चा है, तो आप कहेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये हमने समझ लिया कि जर्नल किस टाइप से बनती है। तो कोई सा भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आप देखकर इस टाइप से जर्नल बना सकते हैं बहुत ही आराम से। और फाइनली लास्ट में अगर यहां पर मैं आपसे बात करूं मैनेजर्स कमीशन की, मैनेजर्स कमीशन, तो मैनेजर भी क्या है भाई, एक एम्प्लॉय है बिजनेस का। तो मैनेजर को जब आप कमीशन देंगे तो वो भी आपके लिए खर्चा है। तो मैनेजर की कमीशन जब आप पे करेंगे तो उसको कहां पहुंचा देंगे भाई, पीएल अकाउंट में पहुंचा देंगे। तो पीएल अकाउंट में जाने की एंट्री देख लें आप बनाएंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। बस ये एक आसान सी एंट्री हमें पता होनी चाहिए। और ये हमने कवर कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं सारे अपने चार्जेस। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपने बहुत अच्छी तरह देखा और अपने नोट्स बना लिए होंगे। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से एप्रोप्रिएशन वाले टॉपिक से, और उसी में हम देखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी, है ना। तो आपको करना क्या बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दे। बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए सब रिकॉर्ड किया जा रहा है रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए। तो इसको देखिए, इससे बेनिफिट ड्राइव कीजिए जो भी आपसे हो सकता है। और मुझे मोटिवेट करने के लिए सिर्फ आप इतना कर सकते हैं कि इसको शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ भाई आपने आज की वीडियो देखी। कमेंट सेक्शन में अपना नाम बता दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कौन कौन लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं और कौन कौन लोग हैं जो मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, तो किस किस को इसका बेनिफिट मिल रहा है। थैंक यू सो मच।